वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज के मरीजों में दी जाने वाली एक एडवांस टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से वयस्क तथा बुजुर्गों में किया जाता है। यह टेबलेट दो अलग अलग दवाओं का कॉम्पोजिशन है। वे दवाइयां हैं टेनेलिग्लिप्टिन तथा डापाग्लिफ्लोजिन। इस टेबलेट में यह दोनों ही दवाइयां एंटी डायबिटिक क्लास की दवाइयां हैं, जो मधुमेह डायबिटीज के मरीजों को देने के लिए उपयोग ली जाती है। यह दोनों दवाइयां हमारे शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का कार्य करती हैं। किस तरह से दोनों दवाइयां काम करती हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो इस टेबलेट में जो टेनेलिग्लिप्टिन दवा है, यह DPP4 इनहिबिटर क्लास की एंटी डायबिटिक दवा है, जो हमारे शरीर में DPP4 डाइपेप्टिडाइड पेप्टिडेज 4 नाम के एंजाइम को डिस्ट्रॉय करती है। यह वह एंजाइम है जो इनक्रिएटिन को बनने से रोकता है, और इनक्रिएटिन वह एंजाइम है जो हमारे शरीर में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, साथ ही लीवर में ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। जब यह DPP4 एंजाइम इनक्रिएटिन को बनने से नहीं रोक पाएगा तो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन का सेक्रेशन होगा और ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी। इस टेबलेट में जो डापाग्लिफ्लोजिन है, यह SGLT2 इनहिबिटर क्लास की दवा है, जो ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है। मतलब जब हमारे शरीर के द्वारा ग्लूकोज को किडनी द्वारा बाहर निकाला जाता है, उस समय SGLT2 प्रोटीन किडनी में उपस्थित ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि ग्लूकोज शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ने लग जाती है। और जब डापाग्लिफ्लोजिन दवा मरीज को दी जाती है तो SGLT2 कार्य नहीं कर पाता और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिससे कि किडनी के द्वारा बाहर निकाला गया ग्लूकोज यूरिन की सहायता से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और इस तरह से ये दवा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करती है। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को किन किन मरीजों में दिया जाता है। तो जैसा कि यह टेबलेट दो एंटी डायबिटिक दवाओं का कॉम्पोजिशन है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के मरीजों में किया जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें मरीज की पेनक्रियास के कम काम करती है या काम करना बंद कर देती है, जिस कारण से इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होता, और इंसुलिन जब नहीं बनता है उस वजह से व्यक्ति के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। यह बीमारी वयस्क तथा बुजुर्गों दोनों में देखी गई है। जब इन मरीजों में ब्लड शुगर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ तो अन्य टेबलेट के साथ इस टेबलेट को दिया जाता है। साथ ही कोई मरीज है जो पहले ही डायबिटीज की कुछ दवाइयाँ ले रहा है, जैसे कि मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, लेकिन उनसे व्यक्ति का ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस समय ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है। इस टेबलेट को देकर मरीज में इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के लीवर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शुगर इकट्ठा हो गया है, लीवर बढ़ गया है, तो उस समय भी कई बार डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट मरीज को दी जाती है। इस तरह से यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा अलग अलग बीमारियों में प्रयोग ली जाती है।